हेलो फ्रेंड्स, आपका जो है सी टेट नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो है 13/9/2024 को ये जो डेट को क्या हुआ नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोग इसे ज़रूर देखें। CBSE सी टेट दिसंबर 2024 E 73233 सार्वजनिक नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 1/12/2024 रविवार पेपर 1 और पेपर 2 को केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा CTET का 20वां संस्करण, कौन सा संस्करण हो रहा है, 20वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर में 136 शहरों में किया जाएगा। कितने शहरों में? 136 शहरों में किया जाएगा। और इसमें जो है 30 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। ये क्या गया है, यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती तो यह परीक्षा 30 नवंबर 2024 को आयोजित की जा सकती है। लेकिन आपका जो है एग्ज़ाम जो पेपर होगा 1 दिसंबर 2024 को होगा। ठीक है। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट http://ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपरोक्त वेबसाइट में बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट है, सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, तो कौन सा आपका माध्यम है, ctet.nic.in। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17/9/2024 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/10/2024 रात 11:59 में ये मतलब अंतिम तिथि होगी। तो आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 17 सितंबर से स्टार्ट है और 16 अक्टूबर तक आपका 12 बजे रात्रि तक आपका क्या होगा, फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, मतलब 1 मिनट पहले। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर अप्लाई करें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीटेट। ठीक है, इसमें ये जो है आपका है, ठीक है, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेट बाय ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करना है। ठीक है, इसमें वही जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो जो था हिंदी में था, ये तो जो है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट होता है, उसमें जो है आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 1 दिसंबर 2024 को है। और स्टार्ट जो है 17/9/2024 को से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो है मॉर्निंग शिफ्ट जो है 9:30 से 12 नून तक होगा, और पेपर 2 और पेपर 1 जो होगा इवनिंग 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, इवनिंग में। तो पेपर 1 और पेपर 2 इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको DLED, ठीक है, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, और पेपर 2 दे रहे हैं तो DLED और साथ में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए पेपर 1 के लिए। DLED इंटर पास पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 2 के लिए DLED और आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर साइंस में भर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में होना चाहिए, अगर आर्ट्स में भर रहे हैं तो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप पेपर 2 का दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको BEd होना चाहिए और साथ में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन और PG होना चाहिए। PG है तो PG लगा सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन BEd के साथ आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए पेपर 2 के लिए। और BEd वाले जो है कैंडिडेट वो आप पेपर 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया। ठीक है, तो BEd वाले जो है पेपर 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और BEd वाले जो है पेपर 2 ओनली अप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 to 8 क्लास के लिए, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर 2024। अब इसके लिए फ़ी भी लगेगा। ठीक है, तो फ़ी कितना है ये देख लीजिए। ठीक है, पे एग्ज़ाम फ़ी कैटेगरी जो है जनरल OBC NCL जो है उसके कैटेगरी के लिए पेपर 1 एवं 2 के जो है उसके लिए 1000 रुपया लगेगा। और बोथ पेपर के लिए ओनली पेपर 1 अप्लाई एक पेपर में करते हैं या दूसरा पेपर में करते हैं उसको 1000 रुपया लगेगा, और दोनों पेपर 1 और 2 दोनों पेपर में अगर करते हैं तो आपको 1200 रुपया लगेगा। ठीक है, वहीं SC ST और आपका एब्सेंट पर्सन जो है उसके लिए क्या लगेगा, 500 रुपया लगेगा। कोई एक पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट दीजिए या पेपर सेकंड दीजिए, उसके लिए 500 रुपया लगेगा। और दोनों पेपर अगर दे रहे हैं तो उसके लिए 600 रुपया पेमेंट करने होगा। पेमेंट मोड क्या होगा, बाय ऑनलाइन मोड पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इसके आगे जो है आपका जो है
सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप पेपर 1 में क्लास 1 to 5 के लिए, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, कंपलसरी है, 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 30 मार्क्स का होगा, MCQ, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी है, 30 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज पेपर 1 में आप हिंदी या उर्दू रख सकते हैं, हाँ इंग्लिश भी रख सकते हैं, ठीक है, संस्कृत बांग्ला भी रख सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 में भी आप हिंदी इंग्लिश कोई भी, मतलब अगर पेपर इसमें हिंदी रखते हैं तो अब इसमें आप संस्कृत रख देते, अगर इसमें संस्कृत रखते हैं तो इसमें हिंदी। उर्दू वाले आप पेपर 1 में उर्दू रखते हैं तो सेकंड में हिंदी, अगर सेकंड में हिंदी रखते हैं तो पेपर 1 में उर्दू रख सकते हैं, ठीक। तो टोटल मार्क्स कितना का होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। और पेपर 2 में जो है, ठीक है, क्लास 6 to 8 के लिए है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क होंगे, ये कंपलसरी सब के लिए। मैथमेटिक्स एंड साइंस, फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, जो मैथ और साइंस के टीचर होंगे उसके लिए जो है क्वेश्चन कितने होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, मैथ और साइंस से 60 मार्क्स के होंगे, 60 मार्क्स का। सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस, फॉर सोशल स्टडी सोशल साइंस टीचर, मतलब आर्ट्स के लिए जो है आर्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए ये कंपलसरी है, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। अगर मैथमेटिक्स या साइंस वाले हैं तो ये भरेंगे, अगर आर्ट्स वाला है तो ये भरेंगे। उसके बाद लैंग्वेज जो है आपका उसी तरीके से है, ऊपर जो था लैंग्वेज उसी तरह से आपका इसमें भी लैंग्वेज है 30 मार्क्स का, ठीक है। पेपर 1 में जैसे था उसी तरह से लैंग्वेज पेपर जो होगा आपका उसी तरह से ऊपर नीचे आप करके ले सकते हैं। वही जो फी है, ठीक है, आपको कोई एक पेपर भरते हैं तो 1000 रुपया लगेगा, ठीक है। और इसमें भी 500 रुपया लगेगा ST में, और दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 लगेगा, और ST SC है तो उसमें 600 रुपया लगेगा, ठीक है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन बेसिक था, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।